नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयंक चौहान और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज हमारी इंडियन ज्योग्राफी की 15 क्लास है और आज हम 3 टॉपिक कवर करेंगे। वो है क्लाइमेट इन इंडिया, क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिया और सीजन्स इन इंडिया। तो दोस्तों देखिए, हम इंडिया के क्लाइमेट को इंडिया में कौन सा क्लाइमेट है, इससे पहले हम समझते हैं कि क्लाइमेट असल में होता क्या है और वेदर और क्लाइमेट में क्या फ़र्क है। देखिए दोस्तों, जो वेदर है वो किसी एक पर्टिकुलर रीजन पे एक छोटे टाइम के लिए जो एटमॉस्फेरिक एक्टिविटीज़ हैं, हवाएं चल रही हैं, बारिश हो रही है या फिर सनी डे यानी प्रॉपर सूरज निकला हुआ है, उसको कहते हैं। और ये होती है फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो वेदर हमेशा जो है वो होता है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, यानी एक थोड़े टाइम के लिए, 1 दिन 2 दिन, जैसे आज सपोज हवाएं चल रही हैं उस तरीके का, ठीक। और जो क्लाइमेट है दोस्तों वो एक लंबे टाइम के लिए होता है, यानी बेसिकली क्लाइमेट जो है वो वेदरिंग कंडीशन है एक लंबे टाइम के लिए। तो ये होती है फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और आमतौर पे ये जो टाइम है ये है 30 साल, ठीक। फिर बात करते हैं इंडिया में कौन सा क्लाइमेट मिलता है। तो इंडिया में जो क्लाइमेट मिलता है दोस्तों वो है ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप क्लाइमेट। इंडिया में जो क्लाइमेट मिलता है वो है ट्रॉपिकल मानसून टाइप क्लाइमेट। और फिर दोस्तों बात करते हैं कुछ ऐसे फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं इंडिया के क्लाइमेट को। पहला है लैटिट्यूड, यानी इक्वेटर से कितना दूर है या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के कितना पास पड़ता है। फिर है हिमालयाज। देखिए हिमालय क्या करता है, जो सेंट्रल एशिया से ठंडी हवाएं आ रही हैं उनको रोक देता है। उसके अलावा डिस्टेंस फ्रॉम सी से कितना दूर है, एल्टीट्यूड यानी वहाँ पे अगर पहाड़ है या नहीं। उसके अलावा रॉक रिलीफ फीचर जो है वो। तो ये सारे फैक्टर जो है ये एक साथ मिलके जो है इफेक्ट करते हैं इंडिया के क्लाइमेट को। फिर दोस्तों बात करते हैं, हमारा जो अगला टॉपिक है वो है क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिया की। तो दोस्तों जब हम क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, देखिए अलग अलग लोगों ने अलग अलग फैक्टर के बेस पे इंडिया के जो क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन है उसको अलग अलग तरीके से डिफाइन किया है। तो दोस्तों हमारे पास 5 बड़े इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है: स्टैम्प क्लासिफिकेशन, कोपन क्लासिफिकेशन, थॉर्नटोवेन क्लासिफिकेशन, त्रिवार्ता क्लासिफिकेशन और आर.एल. सिंह क्लासिफिकेशन, ठीक। लेकिन इनमें सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों जो यूपीएससी ज़्यादातर पूछा करती है वो पूछा करती है कोपन क्लासिफिकेशन के बारे में, ठीक। तो दोस्तों बात करते हैं कोपन क्लासिफिकेशन की। व्लादिमीर कोपन ने दोस्तों इसको दिया था। और देखिए इसने जिस चीज के बेस पे इसको दिया है वो है एनुअल एंड मंथली मीन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन। तो कोपन ने जिन 2 फैक्टर को लिया है वो है टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन, और उनका एनुअल और मंथली मीन लेकर कैलकुलेशन की, और हमें जो है वो 9 अलग अलग क्लाइमेटिक रीजन दिए हैं उसने इंडिया में, ठीक। अब देखिए कोपन क्लासिफिकेशन में जो क्लाइमेटिक बाउंड्री है वो बेस होती है वेजिटेशन के ऊपर, ठीक। फिर बात करते हैं दोस्तों उन 9 जो क्लाइमेटिक रीजन है उनकी। तो सबसे पहला रीजन दोस्तों वो है AMW, और ये डिपिक्ट करता है मानसून टाइप विद शॉर्ट ड्राई समर को, और ये हमें मिलता है वेस्टर्न कोस्टल रीजन में, खास तौर पे साउथ ऑफ मुंबई। तो मुंबई के नीचे वाले जितने रीजन हैं और वेस्टर्न कोस्टल रीजन हैं वहां पर हमें मिलता है AMW। फिर है AS, ये है मानसून टाइप विद ड्राई सीजन इन हाई सन पीरियड, और ये मिलता है कोरोमंडल कोस्ट और एडजॉइनिंग एरिया है जो आंध्र प्रदेश का वहां पर। अगला है AW, यह ट्रॉपिकल सवाना टाइप, और ये दोस्तों हमें मिलता है पेनिसुलर प्लेटू वाले रीजन में। फिर है BSHW, ये है सेमी एरिड स्टेपी टाइप क्लाइमेट, और ये मिलता है रेन शेडो रीजन ऑफ वेस्टर्न घाट, राजस्थान, गुजरात और साउथ वेस्ट हरियाणा जो कि राजस्थान के साथ टच होता है। फिर है BWHW, ये है हॉट डेजर्ट टाइप, और ये वेस्टर्न राजस्थान यानी थार वाले एरिया में मिलता है। फिर CWG, यह मानसून टाइप विद ड्राई विंटर्स, और ये इंडो गंगा प्लेन में दोस्तों हमें मिलता है, मालवा प्लेटू और असम और दूसरे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में मिलता है। फिर DFC, यह कोल्ड ह्यूमिड विंटर टाइप विद शॉर्टर समर क्लाइमेट, और ये दोस्तों हमें सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम के कुछ हिस्सों में मिलता है। फिर ET यानी टुंड्रा टाइप, ये मिलता है उत्तराखंड में। और फिर E है पोलर टाइप, ये मिलता है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्से में। अब देखिए दोस्तों ये जो कीवर्ड है AMW, AS, AW, ये मिलके वो कोड बनाते हैं, और इस कोड का मतलब ये निकलेगा
अब देखिए ए का मतलब, एस का मतलब या फिर कैपिटल डब्ल्यू और जो छोटा डब्ल्यू है उनके मतलब क्या है, इसको हम पढ़ेंगे जब हम कोप्पन क्लासिफिकेशन को डिटेल में करेंगे। वर्ल्ड ज्योग्राफी और फिजिकल ज्योग्राफी करते वक्त इसको हम डिटेल में वहां पर पढ़ेंगे कि इन कीवर्ड्स का जो है असल मतलब क्या होता है। ठीक, तो चलिए दोस्तों फिर बात करते हैं हमारे आज के आखिरी टॉपिक की, जो है सीजन्स इन इंडिया। देखिए इंडिया में दोस्तों मेजरली तौर पे हमें 4 सीजन मिलते हैं। पहला सीजन है विंटर और कोल्ड सीजन, और ये रहता है नवंबर से लेकर के मार्च तक में, यानी लेट नवंबर से मार्च तक रहता है। दूसरा है दोस्तों कि इस सीजन में होती है रेनफॉल नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में। अब देखिए इस रेनफॉल की जो वजह रहती है वो रहती है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से सर्दियों में जो है इस रीजन में रेनफॉल होती है, और इस रीजन में लार्ज टेम्परेचर वेरिएशन मिलता है। दोस्तों लार्ज टेम्परेचर वेरिएशन का मतलब है नॉर्थ में टेम्परेचर, जब आप बिल्कुल नॉर्थ में चले जाएंगे जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश में टेम्परेचर 0 के आसपास रहता है, और जैसे जैसे आप साउथ की तरफ बढ़ेंगे टेम्परेचर कंटिन्यूसली जो है वो इंक्रीज होता है, और साउथ में आपको रूटीन में 15 से 20 डिग्री तक आपको टेम्परेचर मिल जाता है। ठीक, फिर बात करते हैं दूसरा जो हमारा सीजन है दोस्तों वो है समर और हॉट सीजन, और ये मार्च से लेकर के जून के महीने तक रहता है। इस सीजन में दोस्तों ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है और रेनफॉल बहुत कम हो जाता है, और समर में नॉर्दर्न इंडिया में टेम्परेचर जो है दोस्तों बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक, और इस सीजन को दोस्तों जाना जाता है लोकल विंड्स के लिए। तो इस सीजन में लोकल विंड्स बहुत सारी चला करती हैं, और उन लोकल विंड्स के दोस्तों नाम है लू, कल बैसाखी और मैंगो शावर। देखिए ये कुछ इंपॉर्टेंट लोकल विंड हैं जो चलती हैं। लू जो है वो नॉर्थ इंडिया में चलती है। कल बैसाखी दोस्तों जो है वो चलती है वेस्ट बंगाल और असम में, और मैंगो शावर चला करती है केरल और कर्नाटका में। ठीक, अब देखिए मैंगो शावर के अलावा केरल और उसके आसपास के रीजन में एक और चला करती है जिसकी जो प्री मानसूनल विंड होती है, और उसका नाम है चेरी ब्लॉसम। देखो दोस्तों मैंगो शावर भी एक प्री मानसूनल है। लू जो है वो नॉर्दर्न इंडिया में चलती है, कल बैसाखी वेस्ट बंगाल असम में। फिर दोस्तों बात करते हैं साउथ वेस्ट मानसून और रेनी सीजन जिसको हम बोलते हैं, और ये जो है ये जून से लेकर सितंबर महीने में दोस्तों चलता है, और इस सीजन में दोस्तों हैवी रेनफॉल होती है नॉर्थर्न इंडिया, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया और सेंट्रल वाले कुछ पार्ट में। अब देखिए इसकी मेन वजह होती है साउथ वेस्ट मानसून, और इस सीजन में ह्यूमिडिटी जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। आखिरी दोस्तों वो सीजन है वो है रिट्रीटिंग मानसून सीजन, और ये सितंबर से लेकर लेट नवंबर तक चलता है, और इस सीजन में रेनफॉल जो है वो कोरोमंडल कोस्ट पे होती है, यानी तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का जो एडजॉइनिंग एरिया है तमिलनाडु के साथ वहाँ पर। और इस रेनफॉल का दोस्तों जो रीजन है वो होता है नॉर्थ ईस्ट मानसून। तो नॉर्थ ईस्ट मानसून की वजह से ये जो यहाँ पर रिट्रीटिंग मानसून सीजन में रेनफॉल होती है कोरोमंडल कोस्ट पे। ठीक, तो दोस्तों आज के लिए हम इतना ही करेंगे। आज हम इन्हीं टॉपिक को कवर करेंगे, और फिर जो दोस्तों अगली क्लास जो हमारी होगी उसमें हम मानसून को कवर करेंगे। तो दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए। जय हिंद।